brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। तो ये बयान सुना ना आपने, ये बयान है पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार का, जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन का अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई, क्योंकि उनका कहना है कि पश्चिमी कमान के अंतर्गत रैम डिवीजन 1 महीने से यहां युद्धाभ्यास कर रही है और इसका टारगेट पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर सामरिक ठिकानों पर कब्जा करना है, यानी कि पाकिस्तान की जमीन को कब्जाना है। और ये बयान सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई। अब आगे क्या कुछ कहा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने, जरा ध्यान से सुनिए। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फोवॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं।
खैर कुल मिलाकर ये साफ हो गया कि भारतीय सेना तैयार है और अगर पाकिस्तान ने इस बार फिर से कोई कायराना हरकत की तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक होगा।